जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रावण मास के महात्म को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ सुनते हैं उन पर भगवान शिव की असीम कृपा रहती है। भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे श्रावण मास का महात्म अध्याय 1 का महात्म सुनाएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्मा का वर्णन है। शौनक ऋषि कहते हैं कि हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। तो तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य और मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामयी कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहने की कृपा करें, जिसे सुनकर के कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। तो वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तो आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। यानी सुनने वाले के यह 12 गुण होते हैं। यह सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर के उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर के विनम्रता पूर्वक ईश्वर यानी भगवान शिव जी से पूछा। सनत कुमार बोले कि योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला तथा सभी कर्मों की सिद्धि को देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, तो हे देव उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से यानी लोगों के कल्याण की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन भी कीजिए। तो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इसे श्रावण भी कहते हैं। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से ही इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के समान है, इसीलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। इसके महात्म को देखने और कहने और सुनने में कोई समर्थ नहीं है। तो हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त होता है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जो व्रत से रहित यानी बिना व्रत का दिखाई दो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त मानी गई है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों और अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों
को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। तो सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन होता है, उस व्रत का फल क्या मिलता है, किस किस ने उस व्रत को किया है और उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या उसमें होना चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। तो हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र माना गया है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। तो हे प्रभु, यह सब बताने की कृपा करें। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो जो शेष रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए बताने की कृपा कीजिए। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति होती है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान माना गया है। अन्य वर्ण विकृत होते हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा पूर्ण हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह से संभव नहीं होती है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विद्यमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप श्मशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुषोक्त में उता मृतत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ हो सकता था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। तब ईश्वर कहते हैं कि हे महाभाग, आपने उचित बात पूछी है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं तुमको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण में आए हो। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्र चित्त होकर के सुने। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से भी शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। महीने भर
धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक यानी पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर के मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण रहना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाला, प्रातःकाल स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर के मनुष्य को एकाग्र किए हुए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करना चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की परिक्रमा, नमस्कार तथा वेद पारायण रहना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए, यह अधिक फल को देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, घर में हवन आदि, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन बिना व्रत के व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय होता है इतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं होता है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल को देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष फल प्रदान करने वाला होता है। इस मास में जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल को देने वाला होता है और मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। तो हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करो। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औटुंबर नामक व्रत होता है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त मानी गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु जी का पवित्रारोपण व्रत बताया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावणा कर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत बताया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णा अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा गया है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के सब तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि हैं, द्वितीया के तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति, पंचमी के देवता नाग, षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम, एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं, द्वादशी के विष्णु जी तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं, चतुर्दशी के देवता शिव,
पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करना चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर के सुने। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्थी नाम वाला होकर के तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर के सूर्य देवता की पूजा करना चाहिए। 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुने। श्रावण मास में शाक, भाद्रपद मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन मास में दूध तथा कार्तिक मास में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकें तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता है। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण करें। इस प्रकार से ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत के उद्देश्य से यह अध्याय पूर्ण हुआ। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।